हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि क्या वाकई आपकी जो एनर्जी है, अगर हम उस पर काम करें तो ये आपके बॉडी के सारे इशू गायब करती हैं। जैसे कि पिछली बार एक फेमिनाइन ने मुझे कहा था, उन्होंने कमेंट में बोला था कि मैम मुझे पहले पिंपल्स नहीं आते थे और सडनली वो अचानक से आ गए, तो क्या ये भी एनर्जी की वजह से ही है? तो हाँ, एनर्जी की वजह से ही है। क्योंकि देखो, पहले तो जो उनका इशू है वो खाने के, मतलब जो हम फूड खाते हैं ना, जिस तरह के फूड खाते हैं, अगर मान लो कि कोई अपना बहुत ज़्यादा ऑयली जो मतलब फूड थे, ऑयली फूड थे या बहुत शुगर वगैरह पहले कंज्यूम किया करते थे, तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती थी पहले। तो देखो, आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी होती है ना, वो आपकी बॉडी मैनेज करती है, बट धीरे धीरे वो, मतलब जो एनर्जी होती है वो अफेक्ट करना स्टार्ट करती है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अभी ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो आप बहुत ज़्यादा देखो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे शुगर किया कंज्यूम किया करते थे, पहले तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर धीरे धीरे आपकी बॉडी जितना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने लग गई, जितना ज़्यादा शुगर आप खाने लग गई, धीरे धीरे आपकी बॉडी वीक होती गई, और वीक होने के बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे करके जो रिज़ल्ट होता है ना, मतलब लाइक पिंपल्स आना या शुगर की वजह से इम्यून सिस्टम थोड़ी बहुत ख़राब होना, या जो हमारा फेस होता है उसमें से, मतलब शुगर की वजह से जितनी भी अदर प्रॉब्लम होती है, लाइक इंसुलिन मतलब कम हो, जब इंसुलिन कम हो तो शुगर ठीक से पचती नहीं है, तो हमारे कभी कभार कुछ लोगों को डाइजेशन की भी इश्यूज़ हो जाती है, कुछ लोगों को एलर्जीज़ होना स्टार्ट होता है शुगर से। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पहले तो ये नहीं दिखाई दी थी। अभी पहले क्यों नहीं दिखाई दी थी? तो हो सकता है कि उस दौरान आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? तो पहले जब शुगर कंज्यूम हो जाती थी, आपकी बॉडी कर लेती थी, बट वो है तो अच्छी नहीं, राइट? शुगर ज़्यादा कंज्यूम करना अच्छा नहीं है। आजकल मतलब दुनिया में इस बात के लिए सभी लोग अवेयर हैं, पर आप उसे पहले कंज्यूम कर रही थी तो आपने ये रियलाइज़ नहीं किया। बट जैसे ही आप ज़्यादा, मतलब हर वक्त उसे कंज्यूम करने लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी बॉडी ने कंज्यूम करती रही लॉन्ग टाइम तक, तो जब वो लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम हो गई तो आपकी बॉडी वीक हो गई। आपके इम्यून सिस्टम ने तुरंत से असर दिखाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, चाहे वो पिंपल से हो, चाहे वो रैशेस आते हैं आपके स्किन पर, इरिटेशन होती है, या इम्यून सिस्टम वीक हो गई है, उस अलग अलग साइन दे के हो। तो इनडायरेक्टली क्या कर रही है आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है? वो आपको साइन दे रही है कि देखो, अभी शुगर ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब शुगर से आपकी बॉडी वीक होने लग गई है। और फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना अपनी बॉडी पर, तो एक प्रॉब्लम के बाद, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक टाइम के बाद ना आपको डायबिटीज़ हो जाती है, राइट? मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस वजह से। तो अभी इसका क्या मतलब है कि उस दौरान पहले आप शुगर कंज्यूम कर रहे थे, तब तो आपकी एनर्जी ठीक ठाक काम चल, मतलब ठीक ठाक से काम चल रहा था, एनर्जी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं थी, क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त स्ट्रांग थी। बट अभी इतना ज़्यादा शुगर लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करने के बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे करके वीक हो गई, और वीक होने के बाद आपका जो ऑरा लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो भी डाउन हो गया, वो भी वीक हो गया, वो भी कमज़ोर पड़ गया, आपकी प्राण ऊर्जा कमज़ोर पड़ गई। और उसके बाद जब डायबिटीज़ हुई तो अब तो मतलब बहुत ही कमज़ोर पड़ गई, आपकी बॉडी सर्वाइव करने के लायक ही नहीं बची, क्योंकि उसने एक बड़ा वाला डिसीज़ अट्रैक्ट कर लिया। आपको डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा उसके लिए उपाय है, सॉल्यूशन है, बहुत सारी इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। बट आप सोचो, ये लॉन्ग टाइम तक अगर आप कंज्यूम करती हो तो आपको अपनी बॉडी का कितना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और ये एक लॉन्ग टाइम तक मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको पता होगा डायबिटीज़ के पेशेंट कितने ज़्यादा हद तक मतलब परेशान रहते हैं उस बात से, कितने टाइम तक उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इवन कितने टाइम तक वो मतलब प्रेशर में रहते हैं कि शुगर ना बढ़ जाए, शुगर ना बढ़ जाए। तो वो होता है कि एक परेशानी बढ़ जाती है, एक स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे कि आप शुगर कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो बाद में वो डायबिटिक वाले पेशेंट्स को एनजाइटी, कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी दिखने लगते हैं उनके अंदर। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी चीज़ों की वजह से। तो आप जितना कम उस चीज़ों को कंज्यूम करो ना, उतना अच्छा है। तो अभी आपके फेस पर अगर ये पिंपल्स आ रहे हैं, आपने कहा कि पहले नहीं आते थे, अब आ रहे हैं, तो देखो, पिंपल्स आने की तो वजह बहुत सारी होती हैं, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को डैंड्रफ की वजह से, धूल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कई सारी चीज़ें होती हैं। बट ये जो मैंने आपको शुगर का एग्जाम्पल दिया है, वो बस एक मतलब एग्जाम्पल देने के लिए है। लाइक आप उसको अपने पिंपल्स को उससे डायरेक्टली रिलेट मत करो। हो सकता है हो सकता है कि आपके पिंपल्स किसी और वजह से हो, पर ये बस एक एग्जाम्पल था।
तो आपको मतलब इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी एक तरीके से आपको कह रही है कि आपको अपने आप को नर्चर करना है। आप अगर कुछ गलत चीज़ें कंज़्यूम कर रही हो, जैसे कि एक्स्ट्रा लेवल ऑफ़ ऑयल, बहुत ऑयली पदार्थ खा रही हो, बहुत मैदे वाले, शुगर वाली चीज़ें ले रही हो, पोल्यूशन में ज़्यादा रह रही हो, तो आपकी बॉडी को नर्चर करने की ज़रूरत है। और हाँ, एनर्जी अफ़ेक्ट होती है, वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। कहीं न कहीं वहाँ पर ये भी हो रहा है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बिगड़ रही है, राइट? तो इस वजह से ये इस तरह की इश्यूज़ होने लगते हैं, क्योंकि आप जो फूड कंज़्यूम कर रही हो वो भी एनर्जी है। जो फूड आप डाल रही हो वो आपकी बॉडी से सूट नहीं कर रहा, और वो आपके मतलब बॉडी पर वो जो पिंपल्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो उस फूड के साथ फूड की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं हो रही है। तो आपकी बॉडी उसे ठीक से पचा नहीं पा रही है या ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो एनर्जी लेवल पर कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तभी आपकी बॉडी इस तरह का रिज़ल्ट दिखा रही है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और हाँ, और एक सबसे बड़ी बात, आपकी जो बॉडी है ना, मतलब जो चक्रास है आपके, वो हर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, अलग-अलग बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। ये बात आपको पता होगी, और इसीलिए ही आपको जब भी किसी बॉडी पार्ट में सिम्पटम्स दिखे तो आप तुरंत से उस चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि उस चक्रा की एनर्जी वीक पड़ गई है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, और चक्रा ब्लॉक हो जाएगा तो बॉडी पार्ट्स में भी डिसीजेस आने के चांसेस होते हैं। तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखो। हो सके तो जितने ज़्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड जो भी हेल्दी फूड होते हैं, आप चाहो तो उसे कंज्यूम करो। बाहर के फूड खाना आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा बैलेंस डाइट क्रिएट करो। अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही है अपने फेस पर या कहीं और तरीके से, तो थोड़ा-सा ऐसी चीज़ों को, अगर आपको ज़्यादा एडिक्शन है मीठा खाने का या ऑयली खाने का, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में लेके आओ। सो चलो, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।